वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम चौथी जमात के सबक सितारे और सैयारे के सवाल जवाब हल करेंगे। अलिफ का सवाल है, खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। नंबर 1, आसमान में चमकने वाले सितारों को तारे कहा जाता है। सवाल नंबर 2, निज़ाम शमसी में सूरज से सबसे करीबी सैयारा अतारुद है। सवाल नंबर 3, ज़मीन एक दिन में अपने गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है, इसे महवरी गर्दिश कहा जाता है। सवाल नंबर 4, चाँद की रोज़ाना बदलती हुई शक्लों को चाँद की मंजिलें कहा जाता है। बे का सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला सवाल, ज़मीन का ज़ेली सैयारा कौन सा है? जवाब, चाँद ज़मीन का ज़ेली सैयारा है। दूसरा सवाल, दुमदार सितारा किसे कहते हैं? जवाब, सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाली बर्फ़, धूल और चट्टानों से बने फल्कियाती अजसाम को दुमदार सितारे कहते हैं। सवाल नंबर 3, चाँद की मंजिलें से क्या मुराद है? जवाब, चाँद के रोशन हिस्सों की शक्ल रोज़ाना बदलती है, इन शक्लों को चाँद की मंजिलें कहा जाता है। जिम का सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला सवाल, सैयारे और सितारे के दरमियान फ़र्क लिखिए। जवाब, सितारे सैयारे। आपको क्या करना है बच्चों, इस सवाल में सैयारे और सितारे के दरमियान फ़र्क वाज़ेह करना है। तो सितारे किसे कहेंगे? आसमान में चमकने वाले तारों को सितारे कहा जाता है। और सैयारे किसे कहेंगे? जो सितारे चमकते नहीं हैं उन्हें सैयारे कहा जाता है। सितारे खुद रोशन होते हैं, सैयारों की अपनी रोशनी नहीं होती। सूरज एक सितारा है, हमारी ज़मीन एक सैयारा है। सवाल नंबर 2, निज़ाम शमसी के कोई 2 अंदरूनी सैयारों के नाम लिखिए। जवाब, अतारुद, ज़ोहरा। ये दोनों क्या है? निज़ाम शमसी के अंदरूनी सैयारे हैं। सवाल नंबर 3, चाँद की मंजिलें रोज़ाना क्यों बदलती हैं? जवाब, चाँद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, इसलिए ज़मीन से दिखाई देने वाले चाँद का मुकाम हमेशा बदलता रहता है और चाँद के रोशन हिस्सों की शक्ल यानी चाँद की मंजिलें रोज़ाना बदलती हुई दिखाई देती है। दाल का सवाल है, नीचे दिए हुए खानों में चाँद की मंजिलें बनाइए। आपको यहाँ 3 खाने दिए गए हैं और यहाँ पर आपको चाँद की मंजिलें बनानी है। अमावस, पूनम, इस तरह से चाँद की जो मंजिलें होती है वो आपको यहाँ बनानी है। हाँ का सवाल है, बताइए तो भला। सवाल नंबर 1, सूरज डूबने यानी गुरूब आफ्ताब के वक्त आसमान किस रंग का नज़र आता है? मुशाहिदा करके मालूमात लिखिए। जवाब, गुरूब आफ्ताब के वक्त आसमान उमूमन सुर्ख, नारंगी, सुनहरी, गुलाबी और हल्के जामुनी रंगों का नज़र आता है। ये रंग सूरज की रोशनी के बिखरने की वजह से दिखाई देते हैं। सवाल नंबर 2, ज़मीन पर दिन और रात कैसे होते हैं? इस पर गौर कीजिए और मालूमात लिखिए। जवाब, ज़मीन गोल है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन के आधे हिस्से पर ही पड़ती है और बाकी आधे हिस्से में अंधेरा होता है। ज़मीन का जो हिस्सा रोशन होता है वहाँ दिन होता है, जबकि दूसरे हिस्से में जहाँ अंधेरा होता है वहाँ रात होती है। तो प्यारे बच्चों, ये था जमात चौथी का सबक नंबर 3, सितारे और सैयारे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।